ये भिंड मुरैना से आते हैं। भिंड मुरैना जानते हैं आप? ग्वालियर के पास भिंड मुरैना है, आप जानते होंगे यार। वहां पे चोरी डकैती फिरौती ये सब चीजें सर कुटीर उद्योग है वहां का। ये आदरणीय तेज नारायण बेचैन। कवियों की दुनिया में एक ऐसा नाम जिन्हें देखकर ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखर जाती है। हंसने हंसाने की 100% गारंटी। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, भ्रष्ट थानेदार ने उठा ली। और बात इतनी ही होती तो गनीमत थी मेरे यार। इतने में आ गया एक नेता, उसने आधी बटा ली। दो पंक्तियों का रिवाज चल रहा है, पढ़े लिखे हों तो। वैसे उन्होंने दावा किया था, लेकिन दो की जगह इतने तो समझ गए आपके। ये तालियां भैया तालियां। दो पंक्तियां मेरे अपने हिस्से की और दो पंक्तियां फिरौती की। जैसा मेरे परिचय में कहा गया, तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं, जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। सवा बलरामपुरी उत्तर प्रदेश से आती हैं। आइए बेटा। उसकी बगल में बैठी हुई है, उनका नाम ही कविता है, कविता तिवारी। उनके ठीक बगल में बैठी हुई है संज्ञा तिवारी। आइए। ये सर हमारे पास 4 शायरा हैं, इनमें 2 कन्याएं 2 महिलाएं। तो अब मैं कवियों से आपके तारुफ कराऊंगा। हासिम फिरोजाबादी, बहुत अच्छा शायर है। जानी बैरागी, ये धार से हैं, मध्य प्रदेश धार। मनवीर मधुर, मथुरा से हैं। देशभक्ति का बहुत बड़ा कवि है। अब मैं एक ऐसा कवि से आपका तारुफ करा रहा हूं जो राष्ट्र वंदना में जिसने अपना पूरा अब तक का जीवन दिया और आगे भी संकल्पित है। आपका तो बहुत लाडला हो जाएगा सर, मैं बता दे रहा हूं आपको। विनीत चौहान। एक ऐसे गीतकार सर आपको बहुत पसंद आएंगे। और अभी आपने हंगामा देखा कि किस तरह स्टूडेंट हंगामा कर रहे थे, और जिनको देख करके मतलब मेरे जैसे आदमियों को भी कुछ कुछ होने लगता है, जिनको सुन करके। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। आदरणीय बड़े भाई विष्णु सक्सेना। एक ऐसे कवि से मैं आपका तारुफ करा रहा हूं जो हरियाणवी टच का व्यक्ति है। आप समझते हैं सर हरियाणवी में कितनी मस्ती रहती है, और हर वक्त मस्ती रहती है सर, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही एक मस्त कवि है हमारे पास में, जगवीर राठी। मैं फिर उत्तर प्रदेश चलता हूं सर। हमारे यहाँ शायर बहुत पैदा होते हैं, मैं खुद उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं सर, और हमारे यहाँ शायर पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदी के कवि जितने अच्छे बिहार में पैदा हुए आज तक। जीत गया तो जीतना ही था, इसमें कौन सी खबर है। वो तो पैक्ट हो गया बोले कि चलो भाई तुम ही चले जाओ। हम आपस में कर लेते हैं, दोस्त हो गए। तो मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा सिकंदर गड़बड़। हाँ 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 सब बहुत मजा देगा आपको, आपके मिजाज का शायर है।
मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं, कंठ बहुत अच्छा है, तरन्नुम में पढ़ते हैं। मैं इनकी शायरी का मुरीद हूँ, भाई खुर्शीद हैदर। सचिन जी से मैं चाहूँगा, एक आग्रह है मेरा, आप आएँ, और चूँकि हम चाहते थे डे वन से कि आप इस शो पर हैं और हमारे साथ हैं, तो यहाँ आप आएंगे और अपना आशीर्वाद हम सबको देंगे। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुमुक्षु को। आज तक तो सिर्फ पर्दे के पीछे या स्टेज के पीछे रहते थे, आज मैंने पहली बार उन्हें स्टेज पे देखा है, और वो भी जिंदा लाइव देखा है। और मैं स्टेज पर आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए ज़रा थोड़ा सा मेरी बगल में खड़े हो जाइए। मैं ये इनसे कहना चाहूँगा, सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि ये रियलिटी शो में एक इजाफा है, और उसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी शायर या शायरा इसमें शामिल हैं वो अहले सुखन होंगे, और बहुत ही बढ़िया एक शो आपके सामने आने वाला है। और मैं हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, कदरदानों की तरफ से, मैं आप सबको तहे दिल से दुआएं देता हूं। सतीश जी हमारे बीच में हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा जरा सी देर के लिए यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगेगा। मुमुक्षु, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक नया कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चीज़ जो दिलों में और दिमाग में वैसे ही बसी हुई है, उसको बाहर निकाल के लोगों तक पहुंचाना लगता है आसान, पर मुश्किल काम है। किसी ने पहले सोचा नहीं, आपने सोचा, इस मुश्किल काम को उठाया और ये बीड़ा उठाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत दुआएं कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हो। शायरी और कविता जो है वो ज़िंदगी का एक अंश है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी भी क्रिएटिव आदमी, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो किताब लिखता हो या डायरेक्टर हो, पोइट्री कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है। हम जब ज़िंदगी को बोलते हैं कि ज़िंदगी एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, या जीवन एक कविता है, तो वो बात सच होती है। वो हर एक क्रिएटिव कलाकार में और आम आदमी की ज़िंदगी से भी हमेशा जुड़ी होती है। तो ये प्रोग्राम जो है मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को पहला शेर हमेशा जो याद रहता था वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ याद रहता था। ट्रक के पीछे जो लिखी हुई चीज़ होती है वो कभी ज़िंदगी में भूलती नहीं, क्योंकि ट्रक आगे आगे चल रहा होता है और आप पीछे होते हैं, तो आप कम से कम उसको 1000 बार पढ़ लेते हैं और तभी आपको वो शेर याद हो जाता है सब में, कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, रूबी भाई, शेखर भाई, महिमा, एवरीबडी कनेक्टेड, सब दिग्गज लोग ऑलरेडी हैं, राहत भाई फर्स्ट क्लास, सब जितने भी कवि पोएट यहाँ पर शायर हैं उन सबको मुबारकबाद के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान देखेगा और लुत्फ उठाएगा उसका और मज़ा आएगा। और मेरे को लगता है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें सिर्फ आपको कुछ सिखाती नहीं है, एक जज्बा क्रिएट करती हैं। पोइट्री, शायरी जो है वो ज़िंदगी के आपके कुछ हिस्से को बढ़ाती है, कुछ ना कुछ आप में मदद करती है। तो ऐसा प्रोग्राम होना आई थिंक इस वक्त बहुत ज़रूरी था और ये हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी।